साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु से धोखा करना यह अपनी ही कब्र खोदने का साधन है। लंका युद्ध में भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखकर गरुड़ जी को शंका के कारण अशांति हो गई। काकभुशुंडी जी ने जब सत्संग देकर उनकी अशांति दूर की तब गरुड़ जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता, माया से परे ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं। फिर भी आपने यह काक शरीर क्यों पाया है? काकभुशुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, कली काल में बहुत वर्ष पहले मैं अयोध्या में शुद्र शरीर पाकर जन्मा था। एक बार वहां अकाल पड़ने पर मैं दीन, दुखी और उदास होकर उज्जैन चला गया। वहां एक ब्राह्मण परम साधु, दयालु, परमार्थ के ज्ञाता एवं शिव जी के उपासक थे। वे मुझे पुत्र की भांति शिक्षा देते थे, परंतु मैं उनकी सेवा कपट पूर्वक करता था। उन्होंने मुझे मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश किए, परंतु मैं दुष्ट और पापमयी, मलिन बुद्धि वाला, मोहवश श्री हरि एवं हरि भक्तों से द्वेष करता था, क्योंकि मैं शिव भक्त था। शास्त्रों में बतलाया गया है कि शिष्यों का यही धर्म है कि वे अपना आचरण ऐसा बनाएं कि सद्गुरु का हृदय न दुखे, तुम्हारा आचरण उनकी पीड़ा का कारण न बने। परंतु गुरुजी मेरा आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते थे, परंतु मुझे वह अच्छा नहीं लगता था। स्वभाववश मुझे क्रोध भी आता था। दंभी शिष्य को सद्गुरु तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वे शिष्य को दुलार पुचकार कर रखते हैं, परंतु जब उसके जन्म जन्म के बुरे संस्कारों, अहंकार तथा मलिन वासनाओं को दूर करने के लिए चोट करते हैं तो शिष्य को वह अच्छा नहीं लगता और वह गुरु से दूर हो जाता है, किनारा कर लेता है कि प्रत्यक्ष होने पर गुरुजी डांटेंगे, क्या कहेंगे। इस प्रकार से शिष्य अपने गुरु से दूर होना प्रारंभ कर देता है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं गुरु से भी श्रेष्ठ हो गया हूँ। मेरे अहंकार ने मुझे गर्त में धकेल दिया और मैंने कुछ समय पश्चात गुरुदेव के पास जाना ही छोड़ दिया। परंतु गुरुदेव ने करुणा करके एक दिन मुझे बुला लिया। हे गरुड़,
सद्गुरु तो साधारणतः किसी को बुलाएंगे नहीं, और यदि गुरुदेव बुला लें तो स्वर्ग छोड़कर भी चले आना। तुम्हारे सद्भाग्य से, परमात्मा कृपा से सद्गुरु का बुलावा आ जाए तो मुक्ति को भी एक ओर धकेल कर तुम उनके चरणों में पहुंच जाना, क्योंकि उनका आमंत्रण बहुत बड़े सौभाग्य का संकेत है। अंदर अहंकार होते हुए भी मैं उनके पास पहुंच गया। गुरुदेव ने असीम प्रेम की वर्षा करते हुए मुझे अपने समीप बिठाया। चिरपरिचित स्वभाव से वे मुझे शिक्षा देने लगे। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। फिर गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा, क्योंकि मैं शिव जी को अपना इष्ट मानता था। मेरे दंभ के कारण मुझे उनकी सत्य व हित की बात भी अच्छी नहीं लगती थी। अपने अहंकार के वश होकर मैं पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। अंततः एक दिन वह घटना घट ही गई जिससे मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। एक दिन मैं शिव मंदिर में मंत्र जप कर रहा था। उसी समय वहां गुरु जी आए, परंतु अभिमान के कारण मैंने उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, परंतु गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है जिसे महादेव सहन नहीं कर सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जुग परहीं। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर उस नरक से निकलकर वे तिर्यक, पशु पक्षी आदि की योनि में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखल में जाकर रहे। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी का हृदय करुणा से भर गया। मुझे कांपता हुआ देखकर मेरे गुरुदेव को बड़ा संताप हुआ। प्रेम सहित उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, उस पर क्रोध न करें और अब वही कीजिए जिससे मेरे शिष्य का परम कल्याण हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, यह 1000 वर्षों तक सर्प योनि में रहेगा, परंतु इसका ज्ञान बना रहेगा। मेरी कृपा से इसके हृदय में श्री राम भक्ति उत्पन्न होगी और सर्वत्र अबाध गति होगी। गुरु जी प्रसन्न हुए। समय बीतने पर मैंने बहुत से शरीर धारण किए। सभी शरीरों में श्री राम का भजन जारी रखता, परंतु एक शूल मुझे बना रहा कि मैंने ऐसे कोमल स्वभाव के दयालु गुरुदेव का अपमान कर दिया। एक शूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। आज भी कल्पों के बाद जब भी सद्गुरु के कोमल स्वभाव का स्मरण हो आता है तो अंदर ही अंदर मन तार तार हो उठता है। गरुड़, मैंने कितने अपराध किए, लेकिन उनकी दयालुता तो देखो। मुझे सदैव ही क्षमा करते रहे। शिष्य कैसा भी हो सकता है, लेकिन सद्गुरु ने यदि संबल दिया है तो जन्मों के पार भी वे छोड़ेंगे नहीं। तब तक संभाल करते ही रहेंगे।
जब तक शिष्य भवसागर के पार न उतर जाए। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। फिर यहाँ अपने श्री राम भक्ति के हठाग्रह के कारण लोमश मुनि ने मुझे काक हो जाने का श्राप दे दिया, परंतु मेरे अक्रोध, धैर्य और विनय आदि स्वभाव को देखकर उन्होंने मुझे राम मंत्र तथा इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। काकभूषुंडी जी का नाम चिरंजीवियों में आता है। वे ज्ञानी महापुरुष हो गए। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में उनके ज्ञानोपदेश आते हैं। गुरु कृपा कैसे कैसे चमत्कार कर देती है। बस इसके लिए आवश्यक है कि शिष्य सद्गुरु की शरण न छोड़े, उनकी अहेतु की करुणा कृपा को न भूले।